नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात वहां बन गए हैं। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। कई जगहों पर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें बुलाई गई हैं। बारिश और बाढ़ में अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। आसमान से आफत, नीचे जमीन पर सैलाब। ये तस्वीर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सौराष्ट्र में अब तक 24 लोगों की जानें जा चुकी है। यहां तक कि मवेशी भी उफनती जलधारा में काल के गाल में समा गए हैं। सौराष्ट्र के वेरावल में समंदर में 8 से 9 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके कारण समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के उफान पर होने से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीर गुजरात के अमरेली की है, जहां बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। बाढ़ में सड़कें तबाह होने के कारण करीब 10 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और रास्ते में फंसे लोगों को वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें भी बुला ली हैं। भारी बारिश के चलते सौराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। प्रशासन का संपर्क कई गाँवों से टूट चुका है। यही वजह है कि प्रशासन ने एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की मदद मांगी है लोगों को बचाने के लिए। ये तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस आया है। सड़कों पर कमर तक पानी है। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलें तो कैसे? यहां तक कि जानवरों का जीना भी दूभर हो गया है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में देखने को मिला है। सौराष्ट्र में अमरेली, वेरावल, जूनागढ़, सोमनाथ, राजकोट, जैतपुर, गोंडल, धोराजी, सांवरकुंडला, मोरबी और ऊना में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप है। सौराष्ट्र में हिरण नदी, आजी, भादर और देवाल नदियां उफान पर होने के कारण भादर डैम के 29 दरवाजों को खोल दिया गया है। उधर अहमदाबाद में मौसम विभाग के डायरेक्टर ने अगले 24 घंटों में सौराष्ट्र समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अभी जो आप लोगों को मालूम है कि काल एक डीप डिप्रेशन था, जो काल दोपहर तक ड्यू के नज़दीक से क्रॉस होकर अभी गुजरात के अंदर आ गया है, लैंड में आ गया है। एंड राइट नाउ इसका सिचुएशन यह है कि अराउंड 85 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद है, ये डीप डिप्रेशन है। एंड इसका जो मूवमेंट होगा अभी नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूवमेंट होगा। मौसम विभाग से भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद सौराष्ट्र में मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए सौराष्ट्र में वेरावल समेत कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में गहरे दबाव के चलते सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में सौराष्ट्र अगेन, देन योर साउथ गुजरात एंड ईस्ट सेंट्रल गुजरात will get heavy to very heavy rainfall with extreme heavy falls also at isolated places. गुजरात के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद करने का ऐलान किया गया है।
अरबी समुद्र में बने डीप डिप्रेशन के चलते लगातार पिछले 24 घंटे से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां पे बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में लगातार तेज बारिश होगी। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। और इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, जिस तरह से हालात बताए जा रहे हैं पूरे गुजरात में, किस तरह के एहतियातन इंतजाम प्रशासन ने किए हैं? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं, जो एनडीआरएफ की टीम है, एसआरपी की टीम है, साथ ही कोस्ट गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स है वो वहां पे लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को बचाने का काम किया जा पाए। हालांकि आज भी ऐसे कई गांव है जहां पे अभी भी प्रशासन पहुंच नहीं पाया है या उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। वहां पे प्रशासन ने अब लोगों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराना शुरू किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रशासन ने वहाँ पे जो मंत्री है वो खुद वहाँ पे कंट्रोल रूम में पहुँच गए हैं। आनंदीबेन की एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है सभी मंत्रियों को कि हर एक जिले जो सौराष्ट्र के हैं वहाँ पे हर एक मंत्री को खुद कंट्रोल रूम में उपस्थित रहना है और लगातार जो पूरा सिस्टम है उसको मॉनिटर करनी है सब। इससे अलावा अगर हम सब एक बात कहें तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में अहमदाबाद समेत गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तेज बारिश हो सकती है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गुजरात के राजकोट में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले 3 दिनों से जारी बारिश के कारण शहर की नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर नवसारी में बारिश और तेज आंधी में बापू का ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह स्मारक भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। राजकोट में भी आफत की बारिश। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। ये तस्वीर गुजरात के राजकोट शहर की है। मंगलवार शाम से हो रही लगातार बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। आलम यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीर राजकोट के रामनाथ महादेव मंदिर की है, जहां नदी में आए तूफान के बाद बाढ़ का पानी मंदिर से होकर बह रहा है। यहाँ पर हमारा स्वयंभू रामनाथ महादेव का मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन है राजकोट का। वहाँ पर वरुण देव खुद उसे जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, वो आपको नजर आ रहा होगा। राजकोट में भारी बारिश के बाद नदियों में आए तूफान से जिले के डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अकेले राजकोट में 13 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। ये तस्वीर जूनागढ़ की है। जरा देखिए किस तरह बारिश में गिरकर जंगलों से निकलकर एक शेर सुनसान हाईवे पर घूम रहा है। जंगलों से निकलकर ये शेर काफी देर तक इसी तरह हाईवे पर घूमता नजर आया। जानकारों की माने तो बारिश के कारण जंगल में कीचड़ होने के कारण शायद ये शेर बाहर निकला होगा। राजकोट की तरह गुजरात के नवसारी में भी मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश और तेज आंधी में जहां कई पेड़ गिर गए, वहीं यहीं पर बना बापू का ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह स्मारक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश और तेज आंधी में जहां प्रार्थना स्थल की दीवार जमीन पर आ गिरी, वहीं स्मारक में प्रवेश करने के लिए बना मेन गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि दांडी यात्रा के दौरान बापू ने नवसारी को ही अपना आखिरी पड़ाव बनाया था। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत और
और अहमदाबाद के लोगों के लिए भी बारिश आफत बनकर बरसी है। सूरत में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने वहां स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में सौराष्ट्र समेत पूरे गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 3 दिन से जारी बारिश ने सूरत को पानी पानी कर दिया। रही सही कसर तेज आंधी ने पूरी कर दी। बारिश और तेज आंधी में शहर के अलग अलग इलाकों में 80 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए, जिसके कारण कई जगहों पर रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। मूसलाधार बारिश के बीच दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से घर से बाहर निकले लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर आगे का रास्ता तय करना पड़ा। भारी बारिश के कारण सूरत के कई इलाकों में पानी भर आया, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी। भारी बारिश के कारण प्रशासन ने सूरत के साथ साथ वलसाड़ में भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अशरफ वानी हमारे संवाददाता सीधे श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं झेलम नदी के पास जहां पर हमेशा खतरा बना रहता है, इस वक्त क्या हालात हैं वहां? नेहा, दरअसल सबसे बड़ी राहत की बात फिलहाल कश्मीर वासियों के लिए ये है कि बीती रात करीब पिछले 10 घंटे से बारिश रुकी हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो डर था उससे किसी हद तक कुछ लोगों को राहत मिल रही है कि शायद अब पानी जो है और नहीं झेलम में बढ़ेगा। अगर इस वक्त श्रीनगर में झेलम दरिया की बात की जाए तो पानी का स्तर जो खतरे का निशान है उसके साथ आ गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी और बारिशें नहीं हो रही है और अब ये धीरे धीरे शायद कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे के दौरान जो मंगलवार शाम से लगातार कल रात तक बारिशें हुई थी, उसके बाद सभी कश्मीर की जो नदियां, नाले हैं और दरिया हैं उफान पे थे और मेरे पीछे आप झेलम देख सकते हैं कि इसमें पानी का स्तर जो है वो अभी भी खतरे के निशान के पास बना हुआ है। लेकिन राहत की बात यही है कि बारिश नहीं हो रही है और शायद आने वाले कुछ घंटों में धीरे धीरे अब ये पानी का स्तर कम होगा और लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन झेलम के किनारे जो दूसरे, क्योंकि झेलम पूरे कश्मीर के बीचों बीच बहती है, चाहे अनंतनाग की बात करें, पुलवामा की बात करें, फिर आगे जाके बारामूला, जितने भी घाटी में जिले हैं उनके बीचों बीच झेलम दरिया बहती है और कई इलाकों पर लोगों को जो झेलम के किनारों पर रहते हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है और कई इलाकों से लोगों को घरों से हटाया गया है जो दरियाओं के किनारों पर रहते हैं, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 24 घंटे की लगातार बारिश के बाद बीती रात से बारिश रुकी हुई है, वही लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी जमकर बारिश हो रही है। मॉनसून जहां हिमाचल में दस्तक दे चुका है, वहीं श्रीनगर में भी पिछले 24 घंटे से जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही इस बारिश के बाद श्रीनगर में झेलम नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी जोरदार बारिश। ये तस्वीरें शिमला और श्रीनगर की हैं, जहां पिछले 24 घंटे से जमकर बारिश हो रही है। बुधवार को शिमला में दिन भर बारिश होती रही और आसमान में काले बादल छाए रहे, जिसके कारण सड़कों पर दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश से बचने के लिए लोग घरों से छाता लेकर निकले जरूर, लेकिन सड़कों पर आवाजाही नहीं के बराबर थी। मौसम विभाग की माने तो मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुका है और आने वाले 48 घंटों में शिमला समेत कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आने वाले जो 2-3 दिन है इसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए
पर्यटकों को खास सावधानी बरतने को कहा है। उधर श्रीनगर में भी पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है, मतलब इससे तो इट्स वेरी गुड, मतलब एज कम्पेयर टू द सनी वेदर बहुत ही अच्छा मतलब फील हो रहा है। लेकिन घाटी में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत भी बन सकती है। संगम पर झेलम का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों तापमान कुछ बढ़ा था, लेकिन कल शाम से हो रही लगातार बारिश ने तापमान को एक बार फिर नीचे ला दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे तक कश्मीर में इसी तरह मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी है। जाहिर है कि उत्तरी राज्यों के साथ साथ अब कश्मीर में भी बारिश के इस मौसम ने मौसम को सुहाना कर दिया है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।